एक रात की दुल्हन किस्त नंबर 1। अम्मा आज खाने में क्या पका है? दाल पकी है। हाय अम्मा, क्यों घर में आते ही दिल जला देती हो? आज तुम क्यों लेट आई हो नूरी? अम्मा, वो मेरी दोस्त है ना सबा, इसका भाई अमेरिका से आ रहा है, तो सबा मुझे अपने साथ मार्केट ले गई थी शॉपिंग करने। नूरी, तुझे 1000 बार बोला है, तेरे बाबा को नहीं पसंद, तू मार्केट मत जाया कर। बस अम्मा, बाबा ने हमें पाबंदियों के सिवा दिया ही क्या है। बाजी की शादी की उम्र निकल गई, लगता है मेरा भी यही हाल होगा। नूरी, अपनी ज़ुबान बंद रख। हम गरीब लोग हैं और हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। बस अम्मा, मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूँगी। नूरी, तेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। सही कहते थे सब कि इसे कॉलेज ना भेजो, ख़राब हो जाएगी। खैर अम्मा, तू नाराज़ ना हो और मुझे खाना दे। एक बार फिर मैंने अम्मा को बातों में लगाकर गुस्सा भुला दिया। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई शादी करके अलग घरों में जा चुके थे और मेरे अब्बा एक जागीरदार के मुंशी थे और मेरे अब्बा की तनख्वाह में मुश्किल से हमारा गुज़ारा होता था। अम्मा, मुझे नया सूट दिलवा दो प्यारी अम्मा। मैं सबसे छोटी थी, तो अम्मा मेरे लाड उठाती थी। मेरी बड़ी बहन कुँवारी थी, तो इससे छोटी का रिश्ता खाला के बेटे से तय हो चुका था। क्यों? क्या ज़रूरत पड़ गई सूट की? वो सबा का भाई आ रहा है, तो इनके घर फंक्शन है और मुझे भी जाना है। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, तेरा अब्बा नाराज़ होगा। देखो अम्मा, जाना तो है मैंने, हर हाल में। अगर तू अब्बा को नहीं बताएगी, तो उसे कैसे पता चलेगा? वो तो रात के 1 बजे घर आता है। सबा, अम्मा को क्यों इतना तंग करती हो? बाजी, क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है? इतनी बड़ी दावत है, अच्छा कल चलना मेरे साथ बाज़ार। अम्मा राज़ी हो गई और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं कॉलेज नहीं गई, अम्मा के साथ बाज़ार गई, पर पर्पल सिल्क का सिंपल सूट लिया और साथ गोल्डन दुपट्टा जिस पर खूबसूरत लैस लगी थी। बाजी ने सिलाई किया और मैं 20वें मर्तबा पहनकर चेक कर चुकी थी। इतनी गुर्बत में भी मैं इतनी हसीन थी, देखने वालों की एक बार निगाह रुक जाती थी। खैर, मैं सुबह के घर जाने के लिए तैयार हुई। पर्पल सूट में मैं हसीन लग रही थी। जब मैं सबा के घर पहुंची तो हर शख्स की निगाह मुझ पर थी। मैं समझी मैं अजीब लग रही हूँ। वो तो सबा मेरे पास आई और बोली, ये ड्रेस कहाँ से लिया और आज तो क़यामत लग रही हो। मैं शुक्रिया कहकर बैठ गई। सबा ने कहा, उठो और सारे इंतज़ामात देखो, भाई आने वाले हैं। क्यों आए नहीं? अभी नहीं आ चुके हैं? अंदर हैं। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो हॉल में अंधेरा था। मैं किसी से टकरा गई। इसने मुझे पकड़ लिया। अचानक से लाइट आ गई। सामने एक खूबसूरत जवान था जो मेरी तरफ देखी जा रहा था। मैं बोली, कौन हो तुम? ओह सॉरी, मैं शर्जील अभी अमेरिका से आया हूँ। ओह, तो आप हैं सबा के भाई? जी, और आप में सबा की कॉलेज फ्रेंड, अच्छी तो आप नूरी हैं। जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? सारा दिन फ़ोन पर नूरी नामा सुन-सुन कर मेरे कान पक चुके हैं। सबा भी आ गई। यार नूरी, यहाँ खड़े हो। अच्छा, तो शर्जील भी यहाँ पहुँच चुके हैं। नूरी, ये मेरा भाई है। जी, तारुफ़ हो चुका। आज सबा भी ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वहाँ जितनी देर रही शर्जील की आँखों का हसार मेरे गिर्द रहा। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सारी तवज्जो शर्जील की तरफ ही रही। पर वहाँ और भी बहुत सी निगाहों ने मुझे बहुत बगौर देखा। अगले दिन मैं बाबा को जागीरदार मिलने आया और पता नहीं ऐसा क्या कहा कि अब्बा बहुत उदास थे और अम्मा से बोले शादी की तैयारियां करो। ये नहीं बताया किसकी। इस 1 हफ्ते में शर्जील मुझसे इज़हार मोहब्बत भी कर चुके और मैं तो अपनी ही हवाओं में उड़ रही थी। नूरी, ये ले पकड़, तेरे लिए शर्जील भाई ने ये कुछ गिफ्ट भेजे हैं। कॉलेज आते ही सबा ने मेरे हाथ में एक बड़ा सा शापर पकड़ा दिया। मैं खुश हो गई। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और वह मुझे सच्चे दिल से अपनी भाभी बनाने को तैयार थी। सबा का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में हो चुका था और लड़का भी बहुत अच्छा था। कभी-कभी मुझे और सबा को आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। मैं मिडिल क्लास से भी नीचे, शायद गरीब घर की लड़की, सब कुछ भूल कर आगे ही बढ़ रही थी। घर में दाखिल होते ही सामने अम्मा से ही टकरा होता। वो बाहर चूल्हे में बैठी होती। नूरी, क्या पकड़ा रखा है हाथ में? अम्मा, वो सबा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। हाँ, सबा तो जैसे बस तेरे लिए ही शॉपिंग करती है। तेरे बाप को जिस दिन पता चला, वो मार डालेगा। मैंने जोर से कह-कहा लगाया, कौन बताएगा बाबा को? नूरी, अब तेरे बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे चोंचले उठाए। वो सामान जो मुझे शर्जील ने दिया था, वो मैंने खोला तो इसमें एक खत निकला जिस पर शर्जील ने एक होटल का एड्रेस दिया था कि कल तुमने कॉलेज नहीं जाना, यहाँ मुझसे मिलने के लिए आना है।
मेरे तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और इसने साथ ये भी बोला कि अगर तुम ना आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। शर्जील की ये बात सुनकर अगले दिन बहुत डरी-डरी मैं इस होटल के पास पहुंची, क्योंकि मैं किसी भी सूरत शर्जील को गंवाना नहीं चाहती थी। इतनी मुश्किल से तो कोई अमीर लड़का मिला था, अब तो इस गुर्बत से मैं तंग थी। जब बस का किराया नहीं होता था और पैदल गर्मी के दिनों में कॉलेज जाना पड़ता था। जब मैं होटल के पास पहुंची तो शर्जील मुझे साथ लेकर होटल के अंदर एक रूम में ले गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, मेरी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। वैसे तो मैं बहुत तेज़ चालाक और चुलबुली सी थी, पर यहाँ मेरे हवास उड़ चुके थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार एक मर्द के साथ अकेली थी। मेरे हाथ में जो मेरी किताब थी, इसको देखी जा रही थी। काश मैं ना आती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अचानक शर्जील ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। बेसाख्ता मैंने इसकी तरफ देखा, वो दीवार की टेक लगाए मेरी इस हालत का बगौर जायज़ा ले रहा था और मुस्कुराई जा रहा था। "क्या हुआ नूरी, इस कदर क्यों घबरा रहे हो?" पूरा रूम खुशबुओं से महक रहा था। "कुछ नहीं," मैं बहुत डर कर बोली। वो मेरी तरफ बढ़ा तो इसके हर कदम के साथ मैं और ज़्यादा डर रही थी। दिल कर रहा था भाग जाऊँ। "नूरी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?" इसने अपने हाथ से मेरा मुँह ऊपर किया। मेरे पसीने निकल रहे थे। मैं चुप रही। "देखो नूरी," वो ये बोलते हुए बेड पर मेरे साथ बैठ गया। मैं थोड़ी दूर होने लगी तो शर्जील ने मेरे हाथ से पकड़ लिया। "नूरी, तुम क्या समझ रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। प्लीज़ शर्जील, मुझे जाने दो।" तो यहाँ तक पढ़कर बताएँ कि आपको पहली किस्त कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी के तमाम एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह मैं जब भी कोई पोस्ट करूँगा तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिल जाया करेगा और कोई किस्त आपसे मिस नहीं होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।